देश के रक्षक एनएसजी की शुरुआत। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत ने एक मुश्किल दौर देखा। आतंकवाद एक नए खतरे के रूप में उभर रहा था। मौजूदा सुरक्षा बल इससे निपटने के लिए तैयार नहीं थे। इस खतरे से लड़ने के लिए उन्हें एक विशेष बल की जरूरत थी। इसी के चलते 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का जन्म हुआ। एनएसजी को एक फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स के रूप में बनाया गया था। यह आतंकवादी स्थितियों से निपटेगा, यह अपहरण से भी निपटेगा। एनएसजी एक उच्च प्रशिक्षित और सुसज्जित बल होगा। एनएसजी का निर्माण कई घटनाओं की प्रतिक्रिया में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और आतंकवाद के उदय के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता थी। एनएसजी की कल्पना एक लीन एंड मीन बल के रूप में की गई थी। यह तेजी, सटीकता और घातकता के साथ स्थितियों का जवाब देगा। एनएसजी का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, हर जगह सबसे अच्छी सुरक्षा। यह सभी प्रकार के खतरों से भारत और उसके नागरिकों की रक्षा करने की एनएसजी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनएसजी की स्थापना ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अब भारत के पास एक समर्पित बल था। यह आतंकवाद का मुकाबला कर सकता था और अपने नागरिकों की रक्षा कर सकता था। आतंकवाद के खिलाफ कुशल योद्धा। एनएसजी के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन। एनएसजी अपने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। वे कई तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं। इनमें बंधक बचाव, बम निष्क्रिय करना और आतंकवादी हमलों का जवाब देना शामिल है। एनएसजी की भूमिका खतरों को बेअसर करना और हताहतों को कम करना है। एनएसजी के सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। 1988 में आतंकवादियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। आतंकवादियों को बाहर निकालने और मंदिर को सुरक्षित करने के लिए एनएसजी को बुलाया गया था। ऑपरेशन सफल रहा। मंदिर को कम से कम नुकसान के साथ आतंकवादियों को बेअसर कर दिया गया था। एनएसजी कई अन्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी शामिल रहा है। उन्होंने 26/11 के मुंबई हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ताजमहल, पैलेस होटल और नरीमन हाउस में आतंकवादियों को बेअसर कर दिया। एनएसजी की तेज और निर्णायक कार्रवाई ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। एनएसजी की आतंकवाद विरोधी क्षमताएं लगातार विकसित हो रही हैं। वे आगे रहने के लिए कठोर प्रशिक्षण देते हैं। वे नवीनतम तकनीक और रणनीति का उपयोग करते हैं। एनएसजी एक दुर्जेय बल है। वे भारत को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपहरण के खतरों का मुकाबला। आसमान में एनएसजी। एनएसजी अपहरण के खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें अपहरित विमानों को सुरक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम करते हैं। एनएसजी का स्पेशल एक्शन ग्रुप या एसएजी विशेष रूप से इसके लिए प्रशिक्षित है। वे विभिन्न तरीकों से विमान में सवार हो सकते हैं। इनमें हेलीकॉप्टरों से रस्सी के सहारे नीचे उतरना और जमीन से हमला करना शामिल है। एनएसजी का पहला बड़ा अपहरण विरोधी अभियान 1993 में हुआ था। इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट का अपहरण कर लिया गया था। एनएसजी ने सफलतापूर्वक विमान पर धावा बोल दिया। उन्होंने सभी बंधकों को बचा लिया। इस ऑपरेशन ने अपहरण की स्थितियों से निपटने में एनएसजी की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एनएसजी एक सक्रिय भूमिका भी निभाता है। वे एयरलाइन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं। वे उन्हें अपहरण की स्थितियों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। वे हवाई अड्डों पर सुरक्षा ऑडिट भी करते हैं। यह संभावित कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए है। हवाई अड्डों पर एनएसजी की उपस्थिति और उनकी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता एक निवारक के रूप में कार्य करती है। वे संभावित अपहर्ताओं को हतोत्साहित करते हैं। एनएसजी भारत की विमानन सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खतरे को कम करना। बम निरोधक और विस्फोटक निष्क्रियकरण। एनएसजी विस्फोटक खतरों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी बम निरोधक इकाइयां उच्च प्रशिक्षित हैं। वे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या आईईडी का पता लगा सकते हैं और उन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं। वे अन्य विस्फोटक खतरों से भी निपटते हैं। एनएसजी के बम निरोधक विशेषज्ञ नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं। इसमें एक्सरे मशीन और रोबोट शामिल है। वे खतरों का सुरक्षित रूप से आकलन करने और उन्हें बेअसर करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करते हैं।
बम के खतरों का जवाब देने के लिए अक्सर एनएसजी की बम निरोधक इकाइयों को बुलाया जाता है। ये सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों और यहां तक कि निजी आवासों में भी हो सकते हैं। एनएसजी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। वे एक समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं। एनएसजी विस्फोट के बाद की जांच में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सबूत इकट्ठा करते हैं। वे विस्फोटक उपकरणों का विश्लेषण करते हैं। इससे उन्हें बम बनाने वालों के तौर तरीकों को समझने में मदद मिलती है। यह भविष्य के हमलों को रोकने में सहायता करता है। भारत की रक्षा में बम निरोधक में एनएसजी की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है। वे रक्षा की पहली पंक्ति है। वे विस्फोटक उपकरणों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करते हैं। भाग 5 उच्च और शक्तिशाली लोगों के रक्षक, एनएसजी द्वारा वीवीआईपी सुरक्षा। एनएसजी उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। स्पेशल रेंजर ग्रुप या एसआरजी विशेष रूप से वीवीआईपी सुरक्षा का काम करता है। वे नजदीकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे अग्रिम सुरक्षा जांच भी करते हैं। एसआरजी कर्मी नजदीकी लड़ाई और खतरे के आकलन में उच्च प्रशिक्षित हैं। वे परिष्कृत हथियारों और संचार प्रणालियों से लैस हैं। यह उनके संरक्षण में रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एनएसजी प्रमुख कार्यक्रमों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, खेल आयोजन और धार्मिक समारोह शामिल हैं। एनएसजी अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। वे पूरी तरह से सुरक्षा आकलन करते हैं। वे सुरक्षा उपाय लागू करते हैं। यह सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता है। वीवीआईपी सुरक्षा में एनएसजी की भूमिका सर्वोपरि है। वे भारत के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे उन्हें बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन करने देते हैं। भाग 6 मौन प्रहरी स्पेशल एक्शन ग्रुप या एसएजी। स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी की विशिष्ट आतंकवाद विरोधी इकाई है। वे आतंकवादी घटनाओं के लिए प्राथमिक प्रतिक्रिया बल हैं। एसएच को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, 51 और 52। 51 अपहरण विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। 52 शहरी युद्ध और बंधक बचाव में विशेषज्ञता रखता है। एसआरजी कर्मी कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। इसमें शारीरिक फिटनेस, हथियार संचालन और सामरिक कौशल शामिल है। उन्हें सभी इलाकों और मौसम की स्थिति में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे विभिन्न भाषाओं में भी कुशल हैं। इससे उन्हें अभियानों के दौरान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिलती है। एसआरजी नवीनतम हथियारों और तकनीक से लैस है। इसमें असॉल्ट राइफलें, स्नाइपर राइफलें और नाइट विजन उपकरण शामिल हैं। उन्हें तोड़फोड़ और विध्वंस के लिए विस्फोटकों का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। एसआरजी अपनी गति, सटीकता और घातकता के लिए जाना जाता है। वे देश के मौन रक्षक हैं। वे किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए तैयार हैं। भाग 7 आंखें और कान स्पेशल रेंजर ग्रुप या एसआरजी। स्पेशल रेंजर ग्रुप एनएसजी की विशेष इकाई है। वे उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को नजदीकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे एनएसजी की आंखें और कान हैं। वे खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे निगरानी अभियान चलाते हैं। वे वीवीआईपी के लिए अग्रिम सुरक्षा प्रदान करते हैं। एसआरजी कर्मी नजदीकी सुरक्षा तकनीकों में उच्च प्रशिक्षित हैं। वे खतरे के आकलन, निगरानी और प्रतिनिगरानी के विशेषज्ञ भी हैं। उन्हें संभावित खतरों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इससे पहले कि वे नुकसान पहुंचा सकें, वे उन्हें बेअसर कर देते हैं। एसआरजी परिष्कृत हथियारों और संचार उपकरणों से लैस है। इससे वे लगातार संपर्क में रह सकते हैं। वे खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकते हैं। उन्हें हमलावरों को वश में करने के लिए गैर घातक तरीकों का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। इससे संपार्श्विक क्षति कम से कम होती है। भारत के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एसआरजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे गुमनाम नायक हैं। वे पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं। भाग 8 कर्तव्य की पुकार से परे संकट प्रतिक्रिया में एनएसजी। एनएसजी सिर्फ एक आतंकवाद विरोधी बल नहीं है, वे संकट प्रतिक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कई तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं। इनमें प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं और परमाणु, जैविक और रासायनिक खतरे शामिल हैं।
भारत और विदेशों में विभिन्न संकटों का जवाब देने के लिए एनएसजी को बुलाया गया है। वे 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान बचाव और राहत प्रयासों में शामिल थे। उन्होंने 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद भी सहायता की। एनएसजी ने एलटीटीई संघर्ष के दौरान श्रीलंका को भी सहायता प्रदान की। संकट प्रतिक्रिया में एनएसजी की विशेषज्ञता अमूल्य है। उन्हें चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। भाग 9, अदृश्य ढाल। भारत के लिए एनएसजी का स्थायी महत्व। 1984 में अपनी स्थापना के बाद से एनएसजी काफी विकसित हुआ है। वे भारत के सुरक्षा तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। उनकी भूमिका आतंकवाद विरोधी से आगे बढ़ गई है। अब वे कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों को शामिल करते हैं। भारत के लिए एनएसजी का स्थायी महत्व विकसित हो रहे खतरों के अनुकूल ढलने की उसकी क्षमता में निहित है। वे लगातार अपने कौशल और उपकरणों का उन्नयन करते हैं। वे आगे रहते हैं। वे आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एनएसजी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। वे भारत के सुरक्षा बलों में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके साहस, समर्पण और व्यावसायिकता ने उन्हें राष्ट्र का सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। जैसे जैसे भारत को नए और उभरते खतरों का सामना करना पड़ता रहेगा, एनएसजी निस्संदेह राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करने और उसके नागरिकों की रक्षा करने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा।